नमस्कार। आज हम फिर एक बार एक नए इशू के साथ आपके सामने मुखातिब हुए हैं। आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय खास मेहमान मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, रविंद्र कुमार। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जानकारी हम इनसे ले रहे हैं उसमें आखिर कितनी सच्चाई है। हम आपको बता दें कि पुलिस कौन होती है। पुलिस होती है आम लोग की जान माल की सुरक्षा करने के लिए। अगर हमें थोड़ी सी भी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कुछ भी होता है, घर में चोरी होती है, डकैती होती है, हत्या होती है, तो हम पुलिस की मदद लेते हैं क्योंकि हमें पुलिस पर भरोसा होता है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि पुलिस को किसी की भी जान लेने का पूरा अधिकार है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मोहर लगाई है। 1976 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा था कि पुलिस को देश भर की पुलिस को किसी की भी जान लेने का पूरा अधिकार है। 2017 में उस आदेश पर 9 जजों की बेंच ने अपनी मोहर लगाई थी। इन तमाम विषयों पर आज हमारे साथ हम जो बातचीत करेंगे कि पुलिस को आखिर किसने अधिकार दिए, आखिर पुलिस किसी की जान कैसे ले सकती है। क्योंकि अमेरिका में जो कुछ हुआ है आपके सामने है, जहां पर एक शख्स की इतनी निर्मम तरह से हत्या की गई है जिससे पूरे वर्ल्ड के अंदर त्राही त्राही मच चुकी है। आइए रविंद्र कुमार जी बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुलिस को अधिकार किसने दिए। सर, ये पुलिस किसी को भी जान ले सकती है, क्या कि है कैसा कोई कानून का रक्षक जो है भक्षक बन सकता है? ऐसा है कि हिंदुस्तान के लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो पुलिस का मतलब यह है कि वो लोग आज के समय में पुलिस से डरते हैं। और डरते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस के पास जो अधिकार है उनका वह दुरुपयोग करती है और लोगों की पुलिस में आस्था नहीं है। जहाँ तक जैसे कि अभी आपने कहा कि पुलिस किसी की भी जान ले सकती है, तो ये सवाल जो है इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला एक वकील थे, उनके मामले में ये मामला आया क्योंकि उनको बंद कर दिया गया था। उन्होंने जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस बोलते हैं उसकी उन्होंने याचिका लगाई। तो हाई कोर्ट ने कहा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, कि भाई इनको जो है आप बंद नहीं कर सकते, इनके नागरिक अधिकार सुरक्षित हैं। लेकिन तभी केंद्र सरकार जो है उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई और 5 जजों की बेंच में, जिसमें एएन रे प्रमुख थे, उन्होंने ये फैसला दिया कि आपातकाल के दौरान पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गोली भी मार देती है तो पुलिस की ये कोई गलती नहीं है और आपका जो जीने का अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। तो इस एडीएम जबलपुर फैसले को लेकर पूरी तरह से जो सिविल लिबर्टीज़ के लोग हैं या कानूनविद हैं उनमें बड़ा चिंता हुई। और मजे की बात यह है कि 2017 में ये मामला फिर उठा और 9 जजों की बेंच ने, हमारी आज की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी 9 जजों की बेंच ने 2017 में कहा कि एडीएम जबलपुर का फैसला ठीक है, पुलिस किसी भी व्यक्ति की जान ले सकती है। अब सवाल ये आता है कि हमारे नागरिक के अधिकार क्या हैं। तो हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में पहले माना जाता था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी राजा जो है कोई गलत काम नहीं करता। अगर राजा किसी को मार दे तो उसकी कोई सजा राजा को नहीं मिलती थी। तो इसका एक पूरा इतिहास है, लोग लड़ते रहे। पहली बार जो है मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड में लागू हुआ, जिसमें कहा गया कि राजा को भी कानून का पालन करना अनिवार्य है, यानी राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ की कंसेप्ट आई। और उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका जब आज़ाद हुआ, जब अमेरिका की आज़ादी के दस्तावेज पर साइन हुए 1776 में, तब ये कहा गया कि नागरिकों के यही अधिकार है। फिर एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, आपको पता होगा 17वीं शताब्दी में, 1789 में ये कहा गया कि लोगों के यही अधिकार हैं। और जब पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जब यूएनओ की स्थापना हुई तो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हुई, उसमें कहा गया कि आदमी को यही अधिकार मिले हुए हैं। और हमारे यहाँ भी मानव अधिकार आयोग है और हमारे यहाँ जब संविधान लागू हुआ तो हमें कहा कि हमें स्वतंत्रता है, जीने का अधिकार हमारा प्रमुख अधिकार है, क्योंकि अगर आदमी मर गया तो उसके सारे अधिकार खत्म है। लेकिन हम देखते हैं और आप भी देखते हैं कि पुलिस जो है लगातार जो है सरकार द्वारा लोगों के उत्पीड़न का कारण बनी हुई है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है पुलिस के अंदर ही है। और अभी भी आप देखेंगे कोरोना के अंदर बम्बई में एसीबी ने कहा कि सबसे ज़्यादा करप्शन अगर किसी डिपार्टमेंट में चल रही है तो वो पुलिस का डिपार्टमेंट है। वो खूब रिश्वत देते हैं और जो उनकी मर्जी होती है वो करते हैं। चलिए सर, आपने बड़ा एक अच्छा इशू हमें दिया बात करने के लिए कि पुलिस किसी की भी जान ले सकती है। तभी सर पूरे देश में देखते हैं कि फर्जी कई बार मुठभेड़ होता है, क्योंकि मुठभेड़ जो है रियली वैसे होता होगा, लेकिन कई मुठभेड़ हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जिसमें हमेशा जांच की बात होती है, कई लोगों की हिरासत में मौत होती है। तो क्या हम इसको इसी से जोड़ के देख सकते हैं कि पुलिस वाकई लोगों की जान लेती है? पुलिस हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो जान लेती है और मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ के बाद उनको जो है पुरस्कार मिलता है। जैसे गुजरात का उदाहरण ले तो पहले वो शेख लड़की थी, उसको मारा गया। फिर आप देखेंगे तुलसी प्रजापति को मारा गया। फिर डीआईजी बंजारा ने और लोगों को मारा। इसी तरह अभी आप देखेंगे कि भोपाल में लोग जो है जेल से भरी हुए
अपनी सजा काटने का, तो बैरागढ़ में भोपाल की पुलिस ने उनको मार दिया। उसके बाद जो है अभी आप देखेंगे कि एक रेप हुआ पिछले साल ही जून में हैदराबाद में एक डॉक्टर का, तो पुलिस ने जो है 5 अपराधियों को मार दिया। लेकिन इन सारे मामलों को लेकर जब मानव अधिकार आयोग में गए या सुप्रीम कोर्ट में गए तो उसकी जांच शुरू होती है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि जितनी जो मुठभेड़ होती हैं 90% नहीं 99% जो मुठभेड़ है वो फर्जी होती हैं। अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव मैं आपसे करना चाहता हूँ। दिल्ली में एक एसीपी थे राजवीर सिंह, वो बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। तो एक बार क्या हुआ कि हमारा उनसे झगड़ा हुआ, तो मैंने उनके खिलाफ एक शिकायत की राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति कलाम साहब ने जो है उसका ट्रांसफर कर दिया। जब ट्रांसफर कर दिया तो मैं जांच के लिए जो है स्पेशल सेल के ऑफिस लोधी कॉलोनी गया। तो वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि जो रिपोर्टिंग रूम है जहाँ पर FIR लिखी जाती है, वहाँ पर जो है कच्छे सूख रहे हैं, बनियानें सूख रही हैं। वहाँ पर मैंने देखा कि पूरा जो है कानून का कोई राज नहीं था। और वहाँ एक चारपाई पड़ी हुई थी, उस चारपाई पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो कश्मीर की थी। मैंने उसकी फ़ोटो खींची और मैंने वो फ़ोटो जो है कलाम साहब को दे दी। मैंने कलाम साहब को कहा कि ये फ़ोटो जो है आप रख लीजिए, किसी ना किसी दिन स्पेशल सेल वाले बताएंगे कि टेररिस्ट औरत है। तो आप देखेंगे कि उसी साल में जो है पहाड़गंज में और कई जगह जो है कुकर बम फटे। जैसे ही कुकर बम फटे शाम को, तो ये बात है होली से वो दिवाली से 2 दिन पहले की, जब कुकर बम फटे तो मैंने उनको फ़ोन किया कलाम साहब को कि कुकर बम फट गए हैं, अब इस औरत का नाम आएगा। तो उन्होंने वो फ़ोटो अपने डेस्कटॉप पे रख रखी थी, उन्होंने वो फ़ोटो निकाल ली। तभी जो है ट्रिगर पे आया कि संदिग्ध कश्मीरी महिला का पता चला। तो कलाम साहब ने KK पॉल उस समय कमिश्नर होते थे, उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि कश्मीरी औरत का पता चल गया। उन्होंने कहा हाँ। तो कलाम साहब ने उन्हें जो डेस्कटॉप है उस पर दिखाया कि यही औरत है। उन्होंने कहा यही औरत है। तो कलाम साहब ने कहा ये 6 महीने पहले ये फ़ोटो मुझे रविंद्र कुमार ने दी थी और ये कहा था कि जब भी कभी दिल्ली में बम फटेगा इस औरत को बंद किया जाएगा। तो उसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब कलाम साहब ने कहा, उसके बाद मैंने देखा कि आज तक के ट्रिगर पे 15 मिनट बाद ही खबर दूसरी आने लगी कि ये जो संदिग्ध है वो कश्मीरी औरत नहीं है, ये HDFC का ब्रांच मैनेजर है जो जम्मू में कार्यरत है। तो आप देखेंगे कि पुलिस के पास जो है इन स्टॉक, जैसे आप अपने मीडिया में रखते हैं कि स्टॉक शॉट होते हैं, ऐसे उनके पास स्टॉक विटनेस होती है और स्टॉक अक्यूज्ड होते हैं। तो सर ये पुलिस जो फर्जी मुठभेड़ करती है, जो फर्जी तरह से लोगों को फंसाती है, या कहीं कह सकते हैं फर्जी लोगों को हिरासत में मौत होती है, तो इसकी जवाबदेही क्या पुलिस पे नहीं आती है? तो हमारे मानव अधिकार भी है, तो क्या मानव अधिकार की आंखों में पट्टी बंधी, क्या वो देखती नहीं है कि कौन से फर्जी मुठभेड़ है, किसमें फर्जी तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है? जैसे आपने जिक्र किया कि महिला को फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आपने उस पर समय रहते आपने बता दिया राष्ट्रपति जी को। तो इस तरह से क्या मानव अधिकार की आंखों में पट्टी बंधी रहती है? देखिए, मानव अधिकार है, लेकिन आदमी पुलिस से इतना डरता है। पुलिस इतनी प्रभावशाली है, पुलिस अकेली नहीं काम करती। पुलिस के साथ जो इलाके का जो मजिस्ट्रेट है वो मिला होता है। मेरी ये व्यक्तिगत धारणा है कि इलाके का मजिस्ट्रेट के घर का सारा राशन जो है इलाके का जो थानेदार होता है वो लाके देता है। उसका दूध, पानी, खाना, किराने का सामान, बच्चों का सामान, तो उन दोनों का चोली दामन का साथ होता है। और मैंने अपने जीवन में देखा है कि 90% मजिस्ट्रेट जो है इतने भ्रष्ट होते हैं जो पुलिस की बात को सही मानते हैं। अब आपने बात की कि जो इनको सजा नहीं मिलती, सजा इनको मिलती है, लेकिन उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमने जब पंजाब में टेररिज्म था तो 10,000 लोगों को मार दिया, और जब मार देते थे तो KPS गिल ने एक बना रखा था कि इनको लिख दो कि धर्म खाते में मर गए। तो धर्म खाते में लोगों को मार दिया जाता था। तो उसमें क्या हुआ कि एक केस हमारे सामने आया जिसमें 9 पुलिस वालों को प्रमोशन मिल गई। जब हमने उसकी जांच की तो पता चला कि जिस टेररिस्ट को मारकर उन्होंने अपनी प्रमोशन ली थी वो बच्चा था 6 महीने का, वो अपने बाप की गोद में था। और जब हमने प्रूव किया कि जो मरा है वो बच्चा 6 महीने का है, वो कैसे टेररिस्ट हो सकता है, तब अदालत ने उन सबको आजीवन कारावास दिया। हमारे साथ देश में कई मुठभेड़ होती हैं जो शक के दायरे में होता है, कई हिरासत में मौत होती है, तमाम उस पर जांच कमेटियां बैठती हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, तमाम लोग संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन जांच कमेटी और मानव अधिकार आयोग जो रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट आती भी है या नहीं आती? क्योंकि आज हमने बहुत एक अच्छा इश्यू उठाया पुलिस को, क्योंकि लोग पुलिस पे विश्वास करते हैं, क्योंकि लोग पुलिस पे इतना विश्वास करते हैं। जैसे भी कोरोना चला तो लोगों को कोरोना के दौरान पुलिस खाना खिला रही है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि पुलिस किसी की भी जान ले सकती है। तो ये जांच कमेटी बैठती है, तमाम जो कमेटियां बैठती है, तो क्या वो आईवाश होता है? देखिए, मेरा हमेशा मानना है, जब मानव अधिकार आयोग बना तो मैंने बहुत सारी कंप्लेंट दी, तो उनका काम करने का तरीका था, मैंने कहा कि अमुक SHO ने ये किया है, तो वो सबसे पहले मेरी चिट्ठी को उस SHO के बाद भेज देंगे कि तेरे बारे में रविंद्र कुमार ने शिकायत की, तेरा क्या कहना है? और जो वो कहता है वो मान लेते हैं, ठीक है, ये गॉस्पेल ट्रुथ है, और गॉस्पेल ट्रुथ मान के बंद कर देते हैं। तो मेरी अपनी मान्यता ये है कि हिंदुस्तान में मानव अधिकार आयोग का काम है पोस्ट ऑफिस का, और वो हमेशा पोस्ट ऑफिस करके हमेशा पुलिस को बचाने का काम करता है, और ये दरअसल नागरिक अधिकारों के ऊपर एक धोखाधड़ी का मामला है। सर, ये जो तमाम जो कवायद चली आ रही है वर्षों से, बीच 1976 में,
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा कि पुलिस किसी की भी जान ले सकती है, और उसी फैसले को 2017 में 9 जजों की बेंच ने जायज ठहराया था। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, पुलिस किसी को भी आपसी रंजिश में या किसी तरीके से अगर पुलिस को कोई पसंद नहीं है या फर्जी मुठभेड़ में या फर्जी तरीके से लोग फंसाएगी, तो क्या ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए ऐसा है, पुलिस का अपने आप दुरुपयोग नहीं करती। पुलिस किसके अधीन है? पुलिस मुख्यमंत्री के अधीन है या प्रधानमंत्री के अधीन है? तो दुरुपयोग प्रधानमंत्री करेगा या मुख्यमंत्री करेगा? उससे ताकत चाहिए। तो ताकत लाने के लिए अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो पाएंगे कि 1908 में अंग्रेजों ने क्रिमिनल अमेंडमेंट 3 पास किया था, जिसमें था कि किसी भी आदमी को बिना उसको अपराध बताए कभी भी आप किसी भी समय तक बंद रख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इमरजेंसी में मीसा आ गया, DIR आ गया, फिर पोटा आ गया, फिर उसके बीच में जो आप देखेंगे कि और दूसरे टाडा एक्ट आ गया। अब जो है आपकी सरकार ने अभी पिछले साल ही UAPA एक्ट पास कर दिया, और UAPA एक्ट में भी यही प्रोविजन है कि आपको 1 साल के लिए बिना आपका अपराध बताए, बिना चार्जशीट फाइल किए बंद करा जा सकता है। और आपका जब मुकदमा चलेगा तो आपको प्रूव करना है कि आप आतंकवादी नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि इतना बड़े पैमाने में मैं जेल में हूं, मैं अपने को कैसे प्रूव करूं? तो सरकार जब इमेंस पावर लेती है, जरूरत से ज्यादा ताकत लेती है, तो जैसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, तो करप्शन जो है वो फाउंटेन हेड जो है वो उसका मुखिया है। तो अब पुलिस को लगता है कि जब हम इनके 10 बुरे काम कर रहे हैं तो 5 अपने भी बुरे काम कर सकते। सर ये एक सर अभी जो 3 दिन पहले अमेरिका में हुआ है, जहाँ पे एक अश्वेत नागरिक की बहुत निर्मम तरीके से पुलिस ने हत्या की, उसके बाद से पूरे देश के पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको लेकर बड़ा लोगों में आक्रोश है। अगर ये घटना इंडिया में हुई होती तो क्या इंडिया में ये नजारा हमें देखने को मिलता? क्या पुलिस जिस तरीके से अमेरिकन पुलिस ने घुटने टेक के माफी मांगा है, क्या इंडियन पुलिस, भारतीय पुलिस, क्या रवैया इस तरीके से होता है किसी? क्योंकि हमारे यहाँ पे यदा कदा इस तरह के लोग मरते रहते हैं, पुलिस की जाति के शिकार लोग होते रहते हैं। देखिए ऐसा है, जॉर्ज फ्लॉयड जो मरा है वो एक उसको जो पुलिस वाले ने मारा उसकी फोटो अमेरिका में गई। अमेरिका की जनता बड़ी जागरूक है अपने नागरिक अधिकारों के लिए। वहाँ एक नागरिक अधिकारों का पूरा एक अध्याय है। आप देखेंगे कि अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में झगड़ा हुआ, पूरा युद्ध हुआ, और तब जो है 1776 में अमेरिका ने डिक्लेरेशन ऑफ अपनी इंडिपेंडेंस की, और उसके बाद जो है अमेरिका में तब भी चला, लिंकन ने उसकी लड़ाई लड़ी। तो अमेरिका के लोग इतने जागरूक हैं कि आप देखेंगे कि वो एक ये घटना जो है कैटलिस्ट बन गई, एक प्रतीक बन गई, और अमेरिका में इस समय इस बात का कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा। आप देखेंगे फ्रांस में होने शुरू हो गए हैं, ब्रिटेन में शुरू हो गए हैं, इवन हांगकांग में हो रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी इसकी चिंगारी जरूर पहुंचेगी, क्योंकि हम हमेशा विदेश से प्रभावित होते हैं, और हिंदुस्तान में जिन लोगों पर अत्याचार हुए हैं ये उनके लिए एक रोशनी की किरण है कि वो खड़े हो जाए। चलिए एक छोटा सा सवाल है सर, और छोटा सा जवाब दे कि भारतीय पुलिस किसी की भी जान ले सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मोहर लगा दी है, तो आखिर सर ये सिलसिला जो है कब तक चलता रहेगा? सरकार आती है, सरकार जाती है, तो क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं देती कि पुलिस किसी जान लेने का पुलिस को आखिर किसने अधिकार दिया है? देखिए ऐसा है, अगर आप ये समझेंगे हम सब नागरिक हैं और मेरे और आपके अधिकार बराबर हैं, तो हम बराबरी पे आएंगे। अभी सरकार और पुलिस ये समझती है कि जनता जो है गुलाम है, और वो समझती है कि गुलाम को मारना उसका हक है, और गुलाम के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह वो नमक लगाने का काम करती है, ताकि बाकी गुलाम डर जाएं कि तुमने भी अगर आवाज उठाई तो तुम्हारा भी यही है। सर चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रविंद्र कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बहुत ही रोचक जानकारी है, बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी कि पुलिस किसी की भी जान ले सकती है। तभी हम सुनते हैं कि कहीं फर्जी इनकाउंटर हो गया, कहीं फर्जी तरीके से लोगों को फंसा दिया गया, और फर्जी तरीके से किसी का जो है हिरासत में मौत हो गई है। तमाम तरह की खबरें इस तरह की हम लोग सुनते रहते हैं, और ये भी सुनते हैं कि उस पर एक जांच कमेटी बैठी है, मानव अधिकार आयोग बैठा है, तमाम सरकारें चिंता करती है, लेकिन आज तक उस जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आती है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि आज हमारा देश आजाद हो चुका है, लेकिन आज भी हम गुलाम है। वो अंग्रेज थे, वो गौरी पुलिस थी, लेकिन आज जो काली पुलिस है उसका भी रवैया बिल्कुल अंग्रेजों जैसा ही है, और वो कल भी हम पे शासन करते थे और आज भी वो शासन करते हैं। और पुलिस को हर सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हर सरकार पुलिस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, अपने कैसे लोगों को अपने मुट्ठी में बंद करने के लिए, यानी लोगों को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस्तेमाल कब बंद होगा ये भगवान ही जानता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ डेस्क, दिल्ली।